हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टोटल एजुकेशन बाय एजेएस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शीट के सी टेट के मॉक टेस्ट वन के बारे में। और ये जो मॉक टेस्ट वन है आपके जो पेपर वन में ईवीएस पूछता है उसके लिए, और पेपर टू में जो साइंस पूछता है उन दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। और ये जो एमसीक्यू है आपका, यह एनसीईआरटी के बुक्स पर आधारित है, इसलिए आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इसमें से रहेंगे जो कि शायद सीटेट में आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन है आपका शाकाहारी, सेकंड है मांसाहारी, और सी है जिनमें एक साथ ए और बी दोनों गुण होते हैं, यानी जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गुण होते हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि सर्वाहारी जो होता है उसमें दोनों ही गुण होते हैं, यानी वह शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। शाकाहारी मतलब जो मांस न खाता हो, केवल सब्जियां, फल फूल ये सारी चीज़ें खाता है, वो आपका शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं, और जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी जिनमें एक साथ ए और बी दोनों गुण होते हैं, यानी कि जो सर्वाहारी होगा वह शाकाहारी भी होगा और मांसाहारी भी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन है फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। सेकेंड है आपका मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है सी, उसमें है इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। और आपका जो डी ऑप्शन है वह है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। तो इसका आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। आपका ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि आपको ये चार कथन दिए गए हैं, तीन कथन, और इन पे विचार करना है, फिर इसके अनुसार आपको करेक्ट ऑप्शन को चयनित करना है। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट यहाँ पे है आपका कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखिए यहीं से आपको देखते हुए चलना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है वह करेक्ट है, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से भोजन ही प्रदान करते हैं। सेकंड है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो आपका जो सेकंड इसमें जो दिया है यह भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड दिया है विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक होते हैं या सहायता करते हैं, तो यह बात भी आपका सही है, यानी विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 यानी इसका
तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है केवल 1 और 2, तो यह इनकरेक्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया है 2 और 3, यह भी इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है केवल 1 और 3, तो यह भी इनकरेक्ट होगा। यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा डी, यानी 1, 2 और 3। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तीनों कथन ही सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। वहीं विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देता है। जबकि जो रुक्षांश होते हैं, यहाँ पे एक और जानकारी आपको दे दी जाती है कि जो रुक्षांश होते हैं वह क्या करते हैं, पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। यानी बताना है कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व के रूप में सम्मिलित होते हैं। पहला है खनिज लवण। जी हाँ, खनिज लवण भोजन के पोषक तत्व के रूप में सम्मिलित होता है। सेकेंड आपका यहाँ पे है, जो सेकेंड ऑप्शन है आपका वह है विटामिन। तो यहाँ पे विटामिन सम्मिलित होता है, यह भी करेक्ट है। उसके बाद थर्ड दिया है आहारी रेशे या फिर रुक्षांश। तो देखिए जो आहारी रेशे और रुक्षांश है वह पोषक तत्व नहीं होते, इनका काम होता है केवल भोजन को पचाना। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे आप 1 और 2 सही है और थर्ड इनकरेक्ट है। थर्ड कोई पोषक तत्व नहीं होता है। तो अब इसके ऑप्शन पे विचार करते हैं। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है केवल 1, तो यह इनकरेक्ट है। केवल 1 और 2, तो यह आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड जो इनकरेक्ट था और 1 और 2 सही है। तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पे ही मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा उपर्युक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। यानी आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है और कौन सा नहीं है। जो नहीं है उसी को आपको बताना है। तो देखिए जो अमीनो अम्ल होता है वह कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। मंड आप जानते हैं कि मंड एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, मंड कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार होता है। शर्करा भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस प्रकार से 2 और 3 जो मंड और शर्करा हैं वह कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, लेकिन जो अमीनो अम्ल है वह कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं होता है। अमीनो अम्ल एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, केवल एक, यानी अमीनो अम्ल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह मंड और शर्करा के रूप में उपस्थित होते हैं, और जो यहाँ पे अमीनो अम्ल है वह आपका प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका जो कथन है वह है भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो पहला जो बात है वह सही है। जो वसा होता है वह ज़्यादा, अगर दही आप ज़्यादा खाएंगे, सॉरी उसमें दही में भी होता है, लेकिन जैसे घी हुआ, घी एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा वसा का। अगर आप ज़्यादा घी खाएंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर में मोटापे की जो है चर्बी वो बढ़ती है। तो यह बात करेक्ट है। सेकेंड है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह बात भी सही है कि वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पे एक चीज़ और आप जान लीजिए कि वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन अगर एक कटोरी में आप चावल ले लें और एक कटोरी में घी ले लें तो जो घी होता है सेम मात्रा है, एक कटोरी वह भी है और एक कटोरी वह भी है,
लेकिन जो घी होगा उसमें ऊर्जा अधिक होगी। तो यानी वसा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट से। अब इसका थर्ड जो है वह है कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपका यहाँ पे जो थर्ड है यह भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में अधिक मात्रा पाई जाती है। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक कटोरी में घी है, एक कटोरी में चावल है, तो जो घी है वह ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगी, यानी कि वसा ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है और कार्बोहाइड्रेट कम ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपका थर्ड जो है वह इनकरेक्ट हो जाएगा। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शंस जो इसके, वह पहला है केवल एक, तो यह इनकरेक्ट हो जाएगा। केवल एक और दो, तो यह आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो पहला और सेकंड ऑप्शन था वह दोनों करेक्ट था, यानी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, ना कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट। तो थर्ड वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन आपके कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। तो फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकेंड है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो सेकेंड भी आपका जो विचार है, जो बात है, वह करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन पहला दिया है केवल एक, तो यह इनकरेक्ट है। केवल दो, यह भी इनकरेक्ट है। एक और दो दोनों, तो इसका जो सी ऑप्शन है वह आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों कथन ही सही है। सामान्यतः जो शरीर होती है, शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें वस्तुओं से प्राप्त होता है, जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया इत्यादि। इन सब से हमारे शरीर के जल की पूर्ति होती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में सहायता भी करता है। नेक्स्ट, ये जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सी टेट में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची यहाँ पे 1 विटामिन है और इसमें आपके उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। तो पहला देखते हैं, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 C D इनसे कौन सा रोग होता है वो आपको मैच करना है। तो यहाँ से आप याद भी करते चलेंगे। तो विटामिन ए देखिए, विटामिन ए दिया है, तो विटामिन ए से सभी लोग जानते हैं कि रतौंधी रोग होता है। रतौंधी यानी कि हमारे जो आँख है उसमें दृष्टिहीनता हो जाती है, यानी हमें अंधेरे में कम दिखाई देता है। तो आपका ए का जो मैचिंग होगा वह होगा 3 से, यानी ए का 3 से मैच कराएंगे। अब दिया है विटामिन B1, अब बी से आप याद कर लीजिए बेरी बेरी, बी से क्या होगा बेरी बेरी, तो बी का आपका मैच करेगा 1 से। उसके बाद सी है विटामिन सी, तो विटामिन सी, सी देखिए आ रहा है ना 100, तो इससे आप याद कर लीजिए स्कर्वी, इस स आ रहा है ना, तो स्कर्वी यानी विटामिन सी से जो होने वाला रोग है उसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी। अब बचा आपका विटामिन डी, तो विटामिन डी का आप मैच कराएंगे 2 से यानी रिकेट्स से। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट कूट होगा ए बी सी डी के लिए, ए का जो होगा वह होगा मैच 3 से, देख सकते हैं आप, ए का 3 से यानी दृष्टिहीनता से, और बी का आपका मैच होगा 1 से यानी बेरी बेरी से। विटामिन सी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी, यानी सी का होगा 4 से,
और विटामिन डी यानी डी का आपका मैच होगा 2 से यानी रिकेट्स से। तो आइए इसकी ऑप्शंस को देखते हैं। तो कूट दिया गया है और इसको मैच कराना है। तो पहले का मैच कराना था ए का 3rd, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। फिर से मैं बता देता हूँ कि विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता या रतौंधी होती है। और इससे क्या होता है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देती है, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। रतौंधी के ये लक्षण हैं। उसके बाद है आपका विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी 1 से होता है आपका बेरी बेरी। और बेरी बेरी का क्या लक्षण है, दुर्बल पेशियां हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में हमें कमी होती है, या इसकी लक्षण है। उसके बाद विटामिन सी है आपका स्कर्वी। और इसका लक्षण क्या है, तो मसूड़ों में फूल जाते हैं। मसूड़े आपके जो दांत के मसूड़े हैं वो फूल जाएंगे, घाव हो जाएगा और क्या होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग यानी खून निकलने लगते हैं। तो इसका मतलब आपको विटामिन सी की कमी है। और घाव जो होते हैं आपके, जो चोट लगते हैं, उनको भरने में समय लगता है। तब भी आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। और जो विटामिन डी होता है उससे होता है आपका रोग रिकेट्स। तो रिकेट्स रोग के क्या लक्षण हैं, इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं, यानी आपकी जो हड्डियां हैं, जो हाथ हैं, वह टेढ़े होने लगेंगे, जो पाँव है वह क्या होने लगते हैं, टेढ़े होने लगते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन एक असत्य है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें असत्य है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। तो यह बात आप सही है। अभी आपने पढ़ा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यानी कि हमें कम दिखाई देता है। तो आँखों को स्वस्थ रखने का काम कौन करता है, विटामिन ए करता है, सही बात है। अगला दिया है बी। बी कह रहा है कि विटामिन बी 1 घाव भरने में सहायता करता है। तो यह देखिए आपका इनकरेक्ट है। जो विटामिन बी 1 है वह घाव भरने में का काम नहीं करता है। घाव को भरने का काम आपका जो करता है वह करता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वह घावों को भरने में आसानी करता है। जबकि विटामिन बी 1 क्या करता है आपका, विटामिन बी 1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। घाव भरने में सहायता विटामिन सी करता है। तो यह आपका बी असत्य हो जाएगा। और विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है, यह भी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है, यह भी करेक्ट है। तो आपका जो इसका इनकरेक्ट आपको बताना था, असत्य बताना था, तो इसका जो असत्य ऑप्शन है वह हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी आपको इसको सुमेलित यानी मैच कराना है करेक्ट ऑप्शन से। तो दिया गया है कैल्शियम, और अगर कैल्शियम की आपके शरीर में कमी है तो कौन सा रोग होगा यह बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि हड्डी यानी अस्थि से संबंधित जितने रोग होते हैं वह कैल्शियम की कमी से होते हैं। तो पहले का आपका मैच हो जाएगा अस्थि क्षय से। आयोडीन की कमी से सभी जानते हैं क्या होता है, घेंघा, या फिर इसको गाइटर बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि गाइटर किस खनिज की कमी से होता है तो उसको आप बताएंगे आयोडीन। और लौह की कमी से आपका दंत क्षय होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, यानी ये आपको मैच दिया हुआ। तो यह पहला आपका सही है, कैल्शियम से हमें अस्थि क्षय होती है, आयोडीन से हमें घेंघा रोग होता है या गाइटर होता है, और लौह से हमें दंत क्षय नहीं होता है। तो यहाँ पे यह क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। लौह की कमी से अरक्तता होती है, यानी खून की कमी हो जाती है। इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है, ना कि दंत क्षय होता है। तो इसका जो आपका जो उपयुक्त यहाँ पे विकल्प है वह हो जाएगा केवल 1 और 2 करेक्ट। यानी इसमें आप मैच कराएंगे ए को, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का। और ये आपका जो क्वेश्चन है यह आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो धीमी, अगर किसी की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, उसकी लंबाई में कमी होती है, वृद्धि में उसके धीमापन होता है, तो इसका मतलब कि उसके शरीर में प्रोटीन की कमी है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो आपकी लंबाई नहीं बढ़ सकती है, आपकी शरीर जो है वह धीमी धीमी गतियों से वृद्धि करेगी। अगर तेज वृद्धि कराना है तो आपके शरीर में प्रोटीन होना चाहिए। तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित यानी नहीं रहेंगे तो उसकी शरीर पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, यानी उसकी वृद्धि नहीं होगी, वह छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का हम लोगों का ये जो मॉक टेस्ट 1 है वह समाप्त होता है। अगले मॉक टेस्ट में हम लोग सी टेट में जो पूछे गए कुछ क्वेश्चन है फूड के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ अन्य क्वेश्चन के साथ आपके सामने हम लोग मौजूद होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो MCQ मॉक टेस्ट है वह समाप्त होता है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई अगर क्वेश्चन हो आपका तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इस टोटल एजुकेशन बाय एजेएस को अगर आप सीटेट या किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, सबके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने से आपको क्या होगा कि इसी MCQ का आपको PDF आंसर के साथ प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।